हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। सो गाइस, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ मैकेनिक के पास। और इस बार थोड़ी सी स्कूटी के अंदर प्रॉब्लम हो गई है। वो इसके रिम में प्रॉब्लम हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये रिम में अब ये प्रॉब्लम मुझे क्या हो रही है, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब स्कूटी चलती है ना, तो इसमें से इस तरीके की आवाज़ आती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे टायर में से हवा निकल रही है। अब जब मैंने इसको पहले दिखाया था तो उन्होंने बोला कि इसके रिम में प्रॉब्लम है। मैंने उनसे बोला कि इसके जो जिससे हवा भरते हैं हम, जो इसमें एक वो होता है, जो कहते हैं इसमें प्लग होता है, कहीं उसकी दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उसकी दिक्कत नहीं है, उसमें रिम में दिक्कत है। तो अभी ये रिम खोल रहा है लड़का। मैं नया रिम लेके आई हूँ, तो उसको हम यहाँ पर चेंज करवाने वाले हैं आज। और देखते हैं कि उसको लगवाने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ये मैकेनिक सही थे। क्योंकि मैंने और किसी को तो फ़िलहाल, वैसे मुझे दिखा लेना चाहिए था एक दो मैकेनिक को और, लेकिन ये रिम पहले भी मेरे साथ ये वाली एक प्रॉब्लम हुई थी। तो इन्होंने रिम निकाल के उसे अच्छे से घिस विस के साफ़ करके दोबारा लगाया था, तो सही हो गया था। लेकिन इस बार इन्होंने बोला कि अब काफ़ी टाइम हो गया, दोबारा बार बार एक ही चीज़ मत करो, आप नया ही ले आओ रिम, लंबे समय तक आपके लिए सही रहेगा वो। तो मैं रिम ले आई हूँ। तो ये टायर निकल गया है, आप देख सकते हो कि टायर खोलना भी एक मेहनत वाला टास्क है। और ये मैकेनिक से करवा लेने ज़्यादा सही रहता है। खोलने को तो आप खुद भी घर पे खोल सकते हो। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर ये थोड़ा सा टेढ़ा भी हो रखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि शायद यहीं से निकल रही हो। सो गाइस, अब ये जो टायर है, इसका रिम टायर से अलग होगा। और यहाँ से ये देख सकते हो, ये अगर आप खुद करने जाओगे ना, तो भाई अगर तो कोई ट्रेंड बंदा है तो शायद वो निकाल ले, वरना ये बहुत सिरदर्दी वाला काम है। टायर बाहर ही नहीं निकलता रिम से। तो इसीलिए देख लेना, कोई फ़र्स्ट टाइम अगर इसे ट्राई करने वाला हो तो उसे बहुत मेहनत लगने वाली है, ये बात पक्की है। और ये शायद ना ऐसे निकालने की वजह से ना वो रिम भी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको पहले दिखाया था ना, हल्का सा टेढ़ा हो रखा था, तो शायद इसी वजह से ही हो गया। तो मतलब ज़्यादा टायर वायर निकलवाना नहीं चाहिए बार बार, उससे भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। सो गाइस, यहाँ तक आपने सीख लिया होगा कि टायर को रिम से अलग कैसे करते हैं। ये हो गया काम। अब ये नया रिम लेके आई थी मैं, ये बिल्कुल जेन्युइन पीस लेके आई थी, ओरिजिनल एक्टिवा का जो ये रिम है मैं लेके आई थी, डुप्लीकेट बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने इसे वेरीफाई भी करवा लिया इसी से ही, मैकेनिक से। लेके तो अलग दुकान से आई हूँ, इनसे नहीं ख़रीदा। तो अब ये जो रिम है इस टायर पे चढ़ेगा, और आप ये सीख लो कि रिम पर टायर कैसे चढ़ेगा। सो गाइस, ये वाल देख रहे हो, इस वाल का जो ये रबड़ है ना, ये फट गया अंदर से। अब पता नहीं रिम कहीं अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं वाल ख़राब था और मैंने पूरा रिम तो नहीं चेंज करवा दिया। पर आई डोंट नो, अब जो मैकेनिक ने बोला वो मुझे सही लगा करना, कि नया पार्ट डलना ज़्यादा बेटर है। यहाँ से ये टेढ़ा भी लग रहा था, तो मुझे लगा कि बार बार रिम निकालना करना, इससे अच्छा नया ही रिम ले आओ, देखी जाएगी। तो अब जो नया रिम है उस पर टायर चढ़ेगा, तब तक आप वो ज़रूर देख लेना। क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें खुद से रिपेयर करना होता है, और कुछ लोग खुद ही करना पसंद करते हैं। तो वो इस वीडियो को देखकर अच्छे से सीख सकते हैं कि किस तरीके से टायर को रिम पर चढ़ाया जाता है या उतारा जाता है। अब ये यहाँ पर देख लो, आप ग्रीस लगा रहा है, ये जो वो तेल होता है ना उसमें से निकला हुआ, इंजन में से पुराना तेल जला हुआ, तो ये वो निकाल के इसमें ऊपर लगा रहा है। तो आई डोंट नो ये क्यों लगाया जाता है, इसकी तो मुझे खैर नॉलेज नहीं है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये काम करवाया, रिम चेंज करवाने वाला। तो अब ये इसको थोड़ा सा टाइट कर देगा और फिर टायर चढ़ा देगा, जब तक आप सीखो कैसे चढ़ेगा।
सो गाइस अब टाइम आ गया इसके अंदर हवा भरने का। तो अभी इसमें टायर फिट कर दिया इसने, बस अब पेच टाइट करने हैं। और ये चीज़ अगर आप भी कभी करवाते हो तो हमेशा ध्यान रखना, जो टायर है ना वो अच्छे से टाइट होना चाहिए। इधर तो आओ, इधर तो आओ। पहले एक बार आप नट चेक कर लो, टाइट होने चाहिए। कल को कहीं चलते चलते चक्का ही खुल जाए, जैसे एक बार ब्रेक फेल दे दी थी आपने मेरे को। गोटी से कसा हुआ ये ढीला नहीं। फिर भी आप तसल्ली कर लो, आना से कसा हुआ फिर भी कोई ठीक है। एक ना इसको आप एक बार चला के देखो, जैसे खराब रोड पे चलती है ना तो आवाज़ आती है जैसे बर्तन खटकते हैं ना, कुछ यहाँ तो लूज़ हो गया या कुछ अंदर दिक्कत आ रही है, एक बार देख लो। सो गाइस टायर मैंने डबल चेक करवा लिया, अच्छे से फिट हो गया, टाइट हो गया। और भैया लेके गए हैं स्कूटी चेक करने के लिए। इसमें जो आवाज़ आ रही थी ना वो एक बार समझ आ जाए, मेरे को तो समझ नहीं आ रही वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। स्कूटी सब हिला विला के देख ली। चलो अब ये बताएंगे कहाँ दिक्कत है। सो गाइस अब ठीक करवाने के बाद एक छोटी सी राइड लूँगी, क्योंकि ये ज़रूरी होती है। आप जब भी काम करवाओ ना अपनी गाड़ी में तो उसे चेकआउट ज़रूर कर लो। बिल्कुल भी टाइम की कमी या कुछ भी समझ के ना लापरवाही मत करो, चेकआउट ज़रूर करो अपनी गाड़ी के अंदर जो काम करवाया। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, मैंने जो मेन ओनर था शॉप का मैकेनिक, मैंने उसको बोला कि भाई इसने चक्का तो टाइट कर दिया पर तू उसको रीचेक कर, क्योंकि चक्का ऐसी चीज़ है अगर गलती से भी किसी ने लूज़ छोड़ दिया, चलते चलते आपकी गाड़ी का चक्का निकल गया या लूज़ हो गया, बहुत गंदे वाला एक्सीडेंट होता है। तो इन चीज़ों का आपको सतर्क रहना होता है और ध्यान रखना होता है। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने स्पीड में भी चला के देख लिया और स्लो भी चला के देख लिया और ख़राब रोड पे भी चला के देख लिया, एकदम सही हो गया काम। और बाकी पता नहीं आप सुन पा रहे हो या नहीं, लेकिन मैंने उसको भी बोला था कि बर्तन जैसी आवाज़ आ रही है खटकने की, तो ये मुझे समझ नहीं आ रही। यू टर्न ले लिया हमने एक हाथ से, तो आप भी ले सकते हो, इसलिए प्रैक्टिस करो अगर इसी तरीके से प्रो होना तो। हाँ तो बाकी उसने चेक कर लिया, वो कह रहा है इसका जो मड गार्ड है ना वो खटक रहा है, वो इसको वेल्डिंग करवाना पड़ेगा। तो ये स्कूटी गिर गई थी, काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ था किसी के हाथ से इसका, तो वो तब से ये कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत आ ही रही है। तो बाकी अब इसका मड गार्ड मैं वेल्डिंग नहीं करवाना चाह रही, क्योंकि मेरी आदत है गाड़ी में जब भी कोई ख़राबी आती है तो मैं उसका पार्ट रिपेयर करवाने से ज़्यादा रिप्लेस करने में बिलीव करती हूँ, क्योंकि नहीं हो जाती है चीज़ें। अभी जैसे मेरे को किसी ने बोला था कि ये जो रिम है ना आप नया मत लो, महंगा पड़ेगा, मायापुरी से यूज्ड ले आओ। लेकिन चलो ठीक है, बहुत ही कोई हज़ारों की चीज़ हो तो समझ भी आती है कि मायापुरी से अच्छी कंडीशन मिल गई तो हम ले लेते हैं उस पार्ट को। लेकिन जब कोई चीज़ इतनी महंगी भी नहीं है तो और मायापुरी भी जाके उसको लेना मेरे को तो सही नहीं लगा। तो मैंने सोचा रिम चक्के की बात है, रिस्क क्यों लेना, नया ही ले लेते हैं। तो मैंने नया जेन्युइन पार्ट लिया और इसमें डलवा दिया, तो वो बढ़िया काम कर रहा है। तो चलो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और मुझे लगा कि आप लोगों को अपनी गाड़ी की नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं इस तरह की रिपेयरिंग वर्क भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों से, ताकि आपको ये भी नॉलेज मिले। तो आगे वीडियो में बने रहें, आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। जय भोलेनाथ।